हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 19 अक्टूबर 2021। 19 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रजोनिवृत्ति दिवस आपका 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 18 अक्टूबर। इस दिन का उद्देश्य रजोनिवृत्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए उपलब्ध सहायता विकल्प को बढ़ाना है। यह दिन ऑस्टियोपोरोसिस जैसे संबंधित स्थितियों के शीघ्र निदान और उपचार को भी प्रोत्साहित करता है, जो अक्सर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं को प्रभावित करते हैं। इस पर यह दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी बोन हेल्थ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन IBBI के अध्यक्ष नियुक्त हुए? IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नवरंग सैनी। ऑप्शन बी। MS साहू के 30 सितंबर को 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद वो जब सेवानिवृत्त हुए या रिटायर हुए तो उसके बाद वह पद रिक्त हो गया और उस पद पर नवरंग सैनी को नियुक्त किया गया। नवरंग सैनी IBBI के पूर्णकालिक सदस्य हैं। उनकी नियुक्ति 3 महीने के लिए या नए पद पर पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति के आने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, जब तक के लिए है। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो 2016 में लागू हुआ था को लागू करने में एक प्रमुख संस्थान है। और जो आपके अरुण कुमार मिश्रा हैं, ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL के CEO नियुक्त हुए हैं और AK गोयल आपके इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और अमित खरे आपके नरेंद्र मोदी के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त हुए इम्तियाज अली। ऑप्शन सी। उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों का भारतीय दर्शक के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी+ हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जाएगा। निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उत्सव 2000 में शुरू किया गया और 200,000 से अधिक दर्शकों के साथ 14 देशों में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। रूस और भारत भी ब्रिक्स के माध्यम से छायांकन क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स, जिसमें आपके ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। अब जो है ये जो आपका है रूसी फिल्म महोत्सव, तो ये रूस का है। तो आइए रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस का आपका एशिया और यूरोप दोनों ही कॉन्टिनेंट है, जिसमें आपका रूस का एरिया आता है। यूरोप में आपका इतना एरिया आता है और एशिया में इतना एरिया आता है रूस की। और ये जो आपका येलो पार्ट है, ये आपका पूरा क्या है, ये रूस है। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। मुद्रा है रशियन रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन। और ये क्या है आपका रूस का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदला, वह किस प्रदेश में है? तो माउंट हैरियट का जो नाम बदला है भारत सरकार ने, वह आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन डी। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलने का निर्णय लिया। वो जो माउंट हैरियट था, अब उसे माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा।
माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची द्वीप चोटी है, जो मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान कैद किया गया था। 13 अगस्त 2021 को मणिपुर में पैट्रियट दिवस के दौरान राज्य सरकार ने 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध के गुमनाम नायकों को समर्पित एक पत्थर का खंभे का अनावरण किया। मोनोलिथ पर महाराजा कुलचंद्र सहित कुल 21 नाम उकरे हुए हैं। भारत और भारतीय जो महाद्वीप है, इनकी जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं, एक है आपका केटू, जो कि हिमालय की काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। एक है आपकी कंचनजंगा, ये बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में भी जानी जाती है। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था में ये आपका माउंट हैरियट है। तो आइए अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं। ये जो आपका इधर रेड रेड है, ये है आपका अंडमान और निकोबार। इसका जो जूम पार्ट है वो ये है। अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वहाँ की जो हाई कोर्ट लगती है वो कलकत्ता लगती है। कुल ज़िले हैं वहाँ 3। जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं वो है एडमिरल, जो कि रिटायर्ड हैं, देवेंद्र कुमार जोशी। ये हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। चीफ सेक्रेटरी वहाँ के चेतन भूषण संघाई, और लोकसभा की सीटें हैं 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रिंस विलियम का अर्थशॉट का पुरस्कार जीता? तो प्रिंस विलियम का अर्थशॉट का पुरस्कार जीता है ताकाचर भारत ने। ऑप्शन ए। विद्युत मोहन की कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना ताकाचर को प्रिंस विलियम इनॉग्रल अर्थशॉट पुरस्कार के विजेताओं के नामित किया गया। इसे हम इको ऑस्कर भी कहते हैं। पुरस्कार समारोह का आयोजन 17 अक्टूबर को लंदन में किया गया। ताकाचर को इसकी तकनीक के लिए विजेता नामित किया गया, जो वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के उद्देश्य से धुएं के उत्सर्जन को 98% तक कम कर देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश पर मास्को फॉर्मेट बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की? तो यह पुष्टि की भारत ने अफगानिस्तान देश पर। ऑप्शन बी। रूस द्वारा आयोजित की जा रही बैठक 20 अक्टूबर को मास्को में होगी। भारत संयुक्त सचिव स्तर की बैठक में भाग लेगा। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा काबुल के अधिग्रहण के बाद यह पहला मास्को फॉर्मेट संवाद होगा। अब जो भारत अफगानिस्तान पर मास्को फॉर्मेट बैठक में भागीदारी की पुष्टि की है भारत ने, तो अफगानिस्तान जिसकी राजधानी है काबुल, अब मुद्रा है वहाँ की अफगानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ट्रोपोगो के साथ RPAS बीमा एयर वितरण टाई अप शुरू करने की घोषणा की? यह घोषणा की है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने। ऑप्शन सी। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने डीप टेक स्टार्टअप ट्रोपोगो के साथ RPAS आपका रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम बीमा और वितरण टाई अप शुरू करने की घोषणा की। ट्रोपोगो ने एक एकीकृत बाजार स्थापित किया, जो संपूर्ण ड्रोन पारिस्थितिक तंत्र के लिए वन स्टॉप शॉप प्रदान करता है। RPAS बीमा एक व्यापक उत्पाद है, जो उनके सामने आने वाले हल और तृतीय पक्ष देयता जोखिम दोनों को कवर करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए? डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव ने। ऑप्शन डी तेलंगाना। 17 अक्टूबर को डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए, और तेलंगाना के मुख्य सचिव कौन है? सोमेश कुमार। राज्य स्तर पर जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी थे, इनको 8 अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्हें सेवा के उनके बेदाग रिकॉर्ड, कर्मचारी के प्रदर्शन, उत्पादकता, कर्तव्य के प्रति समर्पण, नेतृत्व गुण, उत्पादकता और विभाग की छवियों को सुधारने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार जो पाने वाले थे उसमें थे N सुनीता, GDS A शिव कुमार, पोस्टमैन S विश्वनाथ, SPM K राजकुमार, LHG SPM B श्रीनिवासु, इसके बाद KBR प्रसाद, ये पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक हैं, MD घोष पासा,
ये इंस्पेक्टर हैं पोस्ट ऑफिस में, और के श्रुति जो कि सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी हैं। अब तेलंगाना राज्य में पुरस्कार प्रदान किए गए, तो ये है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया? यह निर्णय लिया छत्तीसगढ़ राज्य ने। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ चाय कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के गठन का उद्देश्य राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को प्रोत्साहित करना और स्थानीय किसानों को अधिक लाभ प्रदान करना है। अब छत्तीसगढ़ राज्य ने यह निर्णय लिया, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। यह है आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या है 28, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अक्टूबर में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की? तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया, टीबी का मतलब है ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, को जारी किया है WHO ने। ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में टीबी उन्मूलन में दुनिया की दशकों की प्रगति की दिशा में भारी रुकावट का सामना करना पड़ा। बहुत सारे मामले सामने ही नहीं आए। भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। 2019 की तुलना में 2020 में घटे कुल मामलों में लगभग 41% मामले भारत से आए। ये WHO द्वारा जारी की गई ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में एक प्रमुख निष्कर्ष है। अब WHO ने यह रिपोर्ट जारी की। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम। और WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोजेक्ट में शामिल हुआ? फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है आपका सोना कॉमस्टार। ऑप्शन सी। भारत की अग्रणी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी फर्म में से एक सोना कॉमस्टार फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के बीच अपनी तरह का पहला सार्वजनिक निजी सहयोग है। यह भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल कौशल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। फ्यूचर स्किल्स प्राइम की स्थापना उद्योग, प्रासंगिक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम आधारित कोर्स के माध्यम से अपने कर्मचारी और कार्यबल को अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक प्रदान करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल में भूदान गिरोह पट्टिका का अनावरण किसने किया? इजराइल में भूदान गिरोह पट्टिका का अनावरण किया एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन डी। ये 3 दिन के लिए इजराइल दौरे पर गए हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 अक्टूबर को इजराइल के जेरूसलम वन में भूदान गिरोह पट्टिका का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने यहूदी राष्ट्रीय कोष द्वारा एक प्रमाण पत्र उन्हें दिया गया। जयप्रकाश नारायण और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता ने 22 मई 1960 को इजराइल से भारत लौटते समय जेरूसलम वन में भूदान गिरोह लगाया था। इजराइल में इसका अनावरण हुआ। तो इजराइल के बारे में जानते हैं। यह है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी आपकी जेरूसलम। मुद्रा है न्यू शेकेल। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, जो वहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, और जो वहाँ का फ्लैग है वो है आपका ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में L&T एडुटेक ने किसको CEO नियुक्त किया? L&T एडुटेक ने CEO नियुक्त किया है सब्यसाची दास को। ऑप्शन ए। L&T लार्सन एंड टूब्रो की हाल ही में लॉन्च की गई वर्चुअल लर्निंग सब्सिडरी L&T एडुटेक ने सब्यसाची को अपना CEO नियुक्त किया। इस समूह ने L&T एडुटेक लॉन्च किया था कब? 15 अक्टूबर 2021 को।
L&T एडटेक कॉलेज कनेक्ट प्रोफेशनल और वोकेशनल स्किलिंग के 3 वर्टिकल के साथ साथ असेसमेंट और सर्टिफिकेशन प्रोसेस पेश करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरनजीत सिंह का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? जो सरनजीत सिंह थे वो हॉकी के खेल से संबंधित थे। ऑप्शन बी हॉकी। स्थानीय लीग में कोरोनेशन क्लब के लिए खेलने वाले भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व हॉकी खिलाड़ी ने 70 और 80 के दशक के अंत में हैदराबाद जूनियर्स और सीनियर्स का प्रतिनिधित्व किया। वह 1983 में जर्मनी का दौरा करने वाली भारतीय टीम के लिए भी खेले। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुबई में रिटोसा फैमिली समिट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दुबई में यह अवार्ड प्रदान किया गया डॉक्टर विवेक लाल को। ऑप्शन सी। दुबई में रिटोसा फैमिली समिट्स में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विवेक लाल भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ शीर्ष सौदों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें उनकी उत्कृष्ट विजन, समर्पण और सफलता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दुबई में सम्मानित किया गया, दुबई है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी, वहाँ की मुद्राएं यूएई दिरहम, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नायम, ये क्या आपका वहाँ का फ्लैग, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में मोना भट्ट, समीर दवे, निराल मेहता और निशा ठाकुर किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने? तो वो कौन से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे बनाने वाला विश्व का तीसरा देश होगा, तो वह होगा आपका भारत। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी पर जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।